दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए साउथ इंडिया की ऐसी कुछ सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़ जो आपको शुरू से लेकर एंड तक बांधे रखेगी। इन सभी फिल्मों की खास बात इनका तगड़ा सस्पेंस, माइंड ट्विस्टिंग स्टोरीज और हिंदी डब वर्जन में अवेलेबिलिटी, यानी आप आराम से देख सकते हो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के। और हाँ, नंबर 3 वाली मूवी आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, वो सच में आपका दिमाग हिला देगी। वैसे इस लिस्ट की हर फिल्में अपने आप में यूनिक और इंटरटेनिंग है, तो आप अगर ढूंढ भी रहे हैं ऐसी साउथ इंडियन सस्पेंस फिल्में जो आप हिंदी में देख सके तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या हुआ था बताओ लक्ष्मी। इट्स मर्डर। इस लिस्ट में नंबर 6 पे आती है ब्लाइंड स्पॉट। ये स्टोरी एक ईमानदार पुलिस अफसर की है जिसके पास एक सुसाइड का केस आता है, लेकिन उसे लगता है कि मामला सिर्फ खुदकुशी का नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। कहानी में एक अमीर बिजनेसमैन और उसकी बीवी के बीच झगड़ा होता है और उसी रात उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। आमतौर पर इसे सुसाइड माना जाता है, लेकिन केस की तह में जाते ही अफसर समझता है ये कोई साधारण केस नहीं, ये एक मर्डर हो सकता है। अब सवाल ये है, क्या सच में उस औरत ने खुद को खत्म किया या फिर कोई है जिसने ये सब प्लान किया है, और क्या हमारा इंस्पेक्टर इस केस को सुलझा पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको मूवी ब्लाइंड स्पॉट में, जिसमें लीड रोल निभाए नवीन चंद्र ने। उनकी परफॉर्मेंस काफी असरदार है, खासकर फिल्म के पहले हिस्से में जब वो केस को डील कर रहे होते हैं। फर्स्ट हाफ में इन्वेस्टिगेशन और ट्विस्ट काफी दिलचस्प है, लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा स्लो और प्रेडिक्टेबल लगता है। वैसी ही कहानी जिसे हम कई बार देखें, लेकिन फिर भी एक टाइम पास थ्रिलर है जो आप देख सकते हैं। आप इस मूवी को अमेजन प्राइम में हिंदी में देख सकते हैं। To hate him. इस लिस्ट में नंबर 5 पे आती है माथु वधेरा 2। ये फिल्म 2019 में पॉपुलर थ्रिलर माथु वधेरा का सीक्वल है, और इस बार भी कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। हाल ही में इसका हिंदी डब वर्जन अनऑफिशियली इंटरनेट पे लीक हुआ था, लेकिन मेरी मानो तो उसे देखने से बचो, क्योंकि फिल्म में जो यीशु का किरदार है वो इतना यूनिक और कमाल का है कि सस्ती डबिंग उसकी इंटेंसिटी को जरा भी मैच नहीं कर पाती। कहानी में अब ये दोनों कैरेक्टर जो पहले घूसखोरी और जुगाड़ से सिस्टम में घुस आए थे, अब एक स्पेशल हिट यूनिट का हिस्सा बन चुके हैं। इस बार उन्हें एक किडनैपिंग केस को हैंडल करने का जिम्मा दिया जाता है, लेकिन केस सॉल्व करने निकले ये दोनों खुद ही एक मर्डर मिस्ट्री में फंस जाते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ये मर्डर किसका हुआ है, इसके पीछे कौन है, और क्या हमारे ये दोनों जुगाड़ी अफसर इस केस से बिना फंसे निकल पाएंगे? फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और परफॉर्मेंस, खासकर यीशु का रोल निभाने वाले एक्टर की, काफी इंप्रेसिव है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी की खास बात है, जहां एक तरफ आपको बढ़िया क्राइम थ्रिलर मिलता है, वहीं दूसरी तरफ मूवी में मौजूद कॉमेडी और ट्रीटमेंट उसे हल्का फुल्का बनाए रखता है। आपको भारी भरकम टेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन सस्पेंस और ट्विस्ट का मजा पूरा रहेगा। और कितने मर्डर होंगे सर? मर्डर का मोटिव आपको क्या ये है? केस सीबीआई को देना चाहिए। ये कोई साधारण केस नहीं है। इस लिस्ट में चौथी फिल्म एक बहुत ही धाकड़ साइको सस्पेंस थ्रिलर है, जिसे देखने के बाद आप काफ़ी देर तक इसके बारे में सोचते रहेंगे। इस मूवी का नाम है 11। स्टार्टिंग में ये मूवी आपको अपनी ग्रिप पर ले लेती है, खासकर शुरुआत के आधे घंटे बहुत ही ज़बरदस्त है। कहानी शुरू होती है एक साइको किलर से, जो पहले अपने शिकार को गोली मारता है और फिर एक जैसे पैटर्न में उन सभी लाशों को आग के हवाले कर देता है। इस केस को सबसे पहले जो ऑफिसर हैंडल कर रहे होते हैं, उनकी भी रहस्यमय हालत में मौत हो जाती है। अब इस रहस्यमय केस को हैंडल करने की जिम्मेदारी मिलती है हमारे हीरो अरविंद को। अब सस्पेंस ये है, ये साइको किलर असली में है कौन, आखिर वो हर बार यही तरीका क्यों अपनाता है, उसका मकसद क्या है, और क्या अरविंद इस खतरनाक मर्डर मिस्ट्री को सुलझा पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है मूवी 11 की दिलचस्प कहानी में। फिल्म में एक बार फिर नजर आते नवीन चंद्र, और कहना पड़ेगा उन्होंने अपने रोल को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग स्किल्स से आप बहुत इंप्रेस हो जाओगे। फिल्म में लगातार सस्पेंस बना रहता है, कई ट्विस्ट और टर्न्स ऐसे हैं जो कहानी को नए मोड़ पे ला देते हैं, और क्लाइमैक्स में एक ऐसा एलिमेंट है जो काफ़ी यूनिक है, कुछ हटके देखने को मिलता है। ये मूवी अब हिंदी डब वर्जन में अमेजन प्राइम वीडियो पे उपलब्ध है, और इसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों अगली मूवी है एक खामोश गांव, एक रहस्यमयी मौत और एक अफसर जो सच तक पहुंचने के लिए सारी हदें पार कर देता है। जब जमींदार की लाश खेतों में पड़ी मिलती है, ये तो मामला एक हादसा लगता है, लेकिन जब केस की फाइल खुलती है तो सच की परतें एक एक कर उतरने लगती है। दोस्तों कहानी है इंस्पेक्टर गोविंदू की, जो ना कोई हीरो है ना कोई विलन, बस एक सच्चा पुलिस वाला जो 1970 के एक बंद केस की कड़ियाँ आज के कत्ल से जोड़ने लगता है। इस कहानी में हर एक गवाह अपनी बात बदलता है, हर किरदार के चेहरे पर नकाब है, और हर एक सुराग एक नए जाल की ओर ले जाता है। पूरी कहानी आपको बार बार सोचने पे मजबूर करेगी, क्या कातिल वो है जो सामने है, या फिर वही है जिसे सबने मासूम समझ रखा है? और जब आप सोचेंगे कि अब समझ आ गया, तब आता है फिल्म का असली मोड़, जहाँ हत्यारा सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक भूली हुई कहानी बन जाता है। दोस्तों इस मूवी का नाम है अज्ञातवासी, जो साल 2025 की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो आपका दिमाग हिला देगी।
और एक सवाल छोड़ जाएगी आपके मन में, सच से बड़ी सजा क्या हो सकती है। दोस्तों इस लिस्ट में अगली मूवी आती है इरुवुक्कु अयिराम कंगल, जिसका हिंदी डब में नाम है राख, एक खूबसूरत रहस्य। अगर आप उन फिल्मों के फैन हैं जहां हर कैरेक्टर पे शक होता है और क्लाइमैक्स में जाके सारी कहानी ही बदल जाती है, तो इस फिल्म को आप बिल्कुल मिस मत करना। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से दिखने वाले कपल से, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आप समझ जाते हो कि इनमें कोई भी वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि आप इस फिल्म से असली कातिल का अंदाज़ा लगा पाएंगे उससे पहले ही क्लाइमैक्स आपको चौंका दे। फिल्म में सस्पेंस इतना मजबूत है कि एंड तक आप सोचते रह जाओगे, ओह ये हुआ कैसे। हर सीन के बाद आपका शक किसी और पर जाता है। अब सवाल यह है, ये मर्डर किसने किया, कौन किसको धोखा दे रहा था, क्या ये सिर्फ एक खूनी कहानी है या इसके पीछे कुछ बड़ा प्लान है। फिल्म में है एक ब्लैकमेलिंग गैंग, एक फेक कॉल गर्ल और डबल गेम खेलने वाला लेखक और एक बेवफा प्रेमी। हर किरदार किसी रहस्य से जुड़ा है। जब एक दिन एक मर्डर हो जाता है तो हर कोई उस मर्डर से जुड़ा हुआ लगता है। इस फिल्म में साउथ इंडस्ट्री के कई टैलेंटेड एक्टर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी है और हिंदी डब वर्जन भी काफ़ी पॉपुलर और क्लियर है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, कैमरा वर्क और क्लाइमैक्स ट्रीटमेंट इससे एक प्रीमियम क्वालिटी थ्रिलर बनाता है। आप इसे हिंदी में MX प्लेयर या यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। तो अब बारी उस फिल्म की जो इस पूरी लिस्ट का शानदार क्लाइमैक्स है। दोस्तों नंबर 1 पे आती है मूवी मानादू। ये एक ऐसी साउथ मूवी है जो अपने कॉन्सेप्ट, स्क्रीन प्ले और BGM से आपको फ्रेम टू फ्रेम बांधे रखेगी। दोस्तों ये कहानी अब्दुल खालिक नाम के एक शख्स की जो एक टाइम लूप में फंस चुका है। मतलब जब भी अपने सामने कोई मौत या भयंकर हादसा होता देखता है तो दोबारा उसी दिन में शुरुआत से वापस चला जाता है। हर बार वो जागता है उसी वेडिंग फंक्शन वाले दिन उसी माहौल में, लेकिन इस बार वो तय कर चुका है कि वो इस टाइम लूप को ज़रूर तोड़ेगा। पर ट्विस्ट ये है कि अब्दुल सिर्फ टाइम लूप से बाहर नहीं निकलना चाहता, बल्कि वो एक मिशन पर है जहाँ उसे एक इंसान की जान बचानी है जिसे कोई मारने वाला है। अब सवाल ये है, ये टाइम लूप क्यों चल रहा है, वो बार बार उसी दिन क्यों लौट रहा है, जिसे बचाना चाहता है वो है कौन और क्यों बचाना चाहता है। क्या अब्दुल इस मिशन को पूरा कर पाएगा या यहीं फंसा रह जाएगा इस सर्कल में। हर बार टाइम लूप शुरू होता है और फिल्म रिपीट लगती है, लेकिन हर बार कुछ नया होता है जो आपको बोर नहीं होने देगा, बल्कि उल्टा ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा। दोस्तों हाल ही में आई मूवी भूल चूक माफ इसी मूवी का ऑफिशियल रीमेक है। दोस्तों अगर आप ओरिजिनल मूवी देखना चाहते हैं तो ये सोनी लिव पे अपने ओरिजिनल तमिल वर्जन विद हिंदी सबटाइटल अवेलेबल है, और अगर आप भूल चूक माफ मूवी देखना चाहते हैं तो वो भी अमेजन प्राइम पे हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।